नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम फिर से लेके आए हैं विज्ञान के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने उन परीक्षाओं का नाम लिखा है जिन जिन परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, एसएससी, यूकेपीएससी, यूपीपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीएसएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस एंड ग्रुप बी, सी एंड डी एग्जाम्स। तो सामान्य ज्ञान के ये प्रश्न हैं और आज से ये सीरीज प्रत्येक दिन 8 बजे आपके सामने आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के 3 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न जो है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से तेज, हृदय के बराबर, हृदय से मंद और हृदय से स्वतंत्र होकर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है वो हृदय की गति के बराबर करती है। बी इसका आंसर हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर जो होती है हृदय के धड़कने की दर के बराबर होती है। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। रक्त होता है यानी कि ह्यूमन ब्लड होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलिक ऊतक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड एक। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसका आंसर है बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं, जिनको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के कारण होता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है भी कह सकते हैं? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या बीज। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा या मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। 5वां प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑडियोमीटर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। सभी प्रश्न जो हैं पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है यानी कि ब्लड प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर में रक्तदाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब से हमारा जो रक्तदाब है वो कितना अधिक है। यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप जो है 120 mmHg है, इसका अर्थ यह है कि दाब हमारा यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न को नोट भी कर लीजिए, आप चाहें तो प्रश्नों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग जो है कीट के काटने से होता है या फैलता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया और दमा। तो डेंगू जो है कीट के काटने से होता है, जो मच्छर के काटने से होता है। देखिए, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सी व्याख्या देखते हैं। डेंगू एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस, एडिज एल्बोपेक्टस तथा एडिज एजेप्टी नामक मादा मच्छर के फैलाते हैं। तो ये वाहक होते हैं।
इस रोग के कारक के। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है यानी कि स्टिमुलेट करता है। विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। शरीर के ताप को कम करता है। तो एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है या स्टिमुलेट करता है। बी आंसर सही हो जाएगा। एंटीजेंस वे पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न, सर्पों के विषय में जानकारी करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। देखिए, सर्पों के विषय में जानकारी या अध्ययन कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। ए आंसर सही हो जाएगा। सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी जो होती है मछलियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कॉलोरीमीटर, लक्समीटर, अल्टीमीटर। देखिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू में प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। तो प्लेटलेट्स की कमी डेंगू बुखार में हो जाती है। ये आंसर सही हो जाएगा। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। आपने सुना भी होगा डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, जिसके लिए गिलोय या बकरी के दूध का इस्तेमाल भी किया जाता है प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है यानी कि प्रिमिटिव जीव कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, एमीबा, कवक फंजी यानी फंजाई, यूग्लिना। तो नीलहरित शैवाल इनमें सबसे प्रिमिटिव या पुराना जीव है। ये आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है नीलहरित शैवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, मैग्नीज। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। बी आंसर सही हो जाएगा। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यहाँ पर है 2 बार टाइप हो गया है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। तो चलिए बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। मानव रक्त की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी का कारण है रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी या उपयुक्त सभी। तो रक्त में प्रोटीन जो है रक्त की श्यानता या विस्कोसिटी का कारण है। मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन आदि पर निर्भर करती है। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स की उपस्थिति का श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो देखिए, स्तनपायी जो होते हैं वो सीधे बच्चे जन्म देते हैं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। और इसमें से एकेडिना, कंगारू, सही और व्हेल में से एकेडिना जो है अंडे देने वाला स्तनपायी है। एकेडिना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। ये पूछा जाता है, अंडे देने वाले स्तनपायी जीव का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 16। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी क्या कहलाता है? डायलिसिस, ऑस्मोसिस, हीमोलिसिस, पैरालिसिस। तो डायलिसिस जो होती है आपने सुना भी होगा, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? मौलाक, ऊंट, जेब्रा, यूरोमेस्टिक्स।
तो ऊंट जो होते हैं अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। ऊंट एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र इंटेस्टाइन में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, उत्क्रम परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, अपोहन, विसरण। तो ए अपकेंद्रण इसका सिद्धांत है। वह प्रतिक्रिया बल जो जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र के से बाहर की ओर होती है अपकेंद्री बल कहलाता है। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स भी इसे कहते हैं। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? केराटिन, फाइब्रिन, ऑक्सीटोसिन, कोलेजन। देखिए सभी प्रोटीन है ऑक्सीटोसिन को छोड़ के। ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन और विनाश हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। डी है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न विनाश हो सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का मूल सिद्धांत है। इसके अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। तो ये थी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज चौथा पार्ट। 3 पार्ट हमने पहले बनाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस सीरीज को हम प्रत्येक दिन 8 बजे प्रातः लाएंगे और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टेट पीसीएस दें, ग्रुप सी दें, एसएससी दें, कहीं भी आप कोई भी एग्जाम दें, ये प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपना फीडबैक आप कमेंट में देना ना भूलें। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।